आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी रात भर सम्मान के आज का पवित्र दिन तो हमारे जीवन से जोड़ दिया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया कि आपके वचनों को मैं बांट सकूँ प्रभु जी। प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं आपके वचन बोलते समय प्रभु जी को समझा के बोले प्रभु जी। केवल मेरे मस्तक को, मेरे जिह्वा को तो आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। क्या मांगे पिता, मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर काफ़ी है। इसलिए छोटी सी दुआ हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करो, आमीन। प्रियो, आज का जो शास्त्र पठन हमने चुना गया है लूका रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय और 1 से 11 तक। हम सभी जानते हैं यहाँ पर पतरस के बारे में। पतरस को शिमोन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि इसके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के करीबी चेला शिमोन पतरस के बारे में हम कुछ मुख्य बातें सीखने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ उस कहानी से पतरस के जीवन के आधार पर हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर देखी गई है, परमेश्वर के आज्ञा को मानना। शिमोन पेत्रस ये एक ही नाम है और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए कहा है। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह झील के किनारे उपदेश देते समय लोगों को उपदेश दे रहा था। उस वक्त किनारे पे 2 नाव खड़ी हुई थी और कुछ मछुए नीचे जो जाली है वो धो रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह का उपदेश समाप्त हो चुका, तब प्रभु यीशु मसीह उस नाव के ऊपर जाते हैं और शिमोन और पेत्रस से कहते हैं कि जब वह बातें कर चुका था और शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब वो पतरस को कहता है कि गहरे पानी में ले चल और जाल बिछा, तब हम देखते हैं कि वहां पर पतरस क्या उत्तर देता है। शिमोन ने उससे उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। यहाँ पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि वो जानते थे वो रात दिन वहां पर परिश्रम करे, रात दिन उन्होंने वहां पर मेहनत किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पाया। लेकिन उनको विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पे कि वो प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानते हैं और उसके मुताबिक वो चलते हैं। कि वो कहते हैं तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। और अगले वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अद्भुत कार्य वहां पर घड़ा है। यहाँ पर पेत्र अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करता है। हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कि रात दिन हम मेहनत करते हैं, सब परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं और हम आलसी हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा हमें प्राप्त होती तो आज नहीं, हम कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, ये बातों को हम टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर शिमोन पेत्रस क्या कहते हैं, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। कितना अद्भुत कार्य वहां पर घटा है ना। प्रभु यीशु मसीह के कहने से वो शिमोन पेत्रस जाते हैं और गहरे में जाकर जाल बिछाते हैं और पूरे जाल भरकर वहां पर मछलियां आती है। वो जाल फटने लगता है, उनको वो कंट्रोल नहीं होता, फिर भी वो खींचते हैं, वो अपने साथीदारों को आवाज देते हैं कि हमारी मदद करो, क्योंकि जाल फटा जा रहा है। उनके 2 नाव
भर चुके थे, लगभग पूरे भर के वो डूबने को आए थे। ऐसा अचंभव वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किया कि पतरस ने उनके ऊपर विश्वास किया, उसके आज्ञा का पालन किया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? क्या हम उसके आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं? हाँ प्रियो, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें क्या मिलता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें सफलता मिलती है, हमें आशीष मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर की आशीष मानने से। परमेश्वर होम बलि करने से प्रसन्न नहीं होता है ना। पहला शमूएल इसकी 15 अध्याय और 22वें पद में कहता है कि यहोवा होम बलि करने से प्रसन्न नहीं होता है, जितनी उसकी आज्ञा मानने से वो प्रसन्न होता है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानने से हम परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करते हैं क्या? ये एक सवाल हम में है। प्रभु परमेश्वर ने हमें रखा है प्रियो। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा मानना कितना जरूरी है? क्या हम उसके आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं क्या? जी हाँ, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें आशीष मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें सफलता मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें हर एक मुसीबत से छुटकारा मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें चंगाई मिलती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमें हमारा बेटा और बेटी कहलाने के अधिकारी हम होंगे। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं क्या? हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा हम उत्पत्ति से लेके अब तक परमेश्वर की आज्ञा किसने किसने मानी है और किसने नहीं मानी है, हम ये सब बातें हम बचपन से सीखते आए हैं। हम देखते हैं आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उन्हें एदेन बाग छोड़ना पड़ा, है ना। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से क्या हो? उन्हें एदेन बाग से हकाला दिया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि योना परमेश्वर की आज्ञा को माना है क्या? नहीं। कहाँ पर जाने के लिए कहा था उसे? निनवे शहर को जाने के लिए कहा था। कहाँ गया वो? दूसरी ओर चले गया। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर ने योना को 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रखा है ना। हम देखते हैं कि इजराइल का पहला राजा शाऊल कहलाता है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने उसे उस राजा के सिंहासन पे से निकाल दिया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो परमेश्वर हमें उसके लिए से हम दूर रखता है। तो हमें उसके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। जब हम उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमें सफलता मिलती है, हमें आशीष मिलता है। हम देखते हैं यहोशू उसका पहला अध्याय 7वां वचन हमें क्या कहता है? कोई पढ़े मेरे लिए? यहोशू इसका पहला अध्याय है 7 और 8 पद। इतना हो कि तू हियाव मानकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखो प्रिय, यहोशू को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी और उसके मुताबिक उसने चला तो परमेश्वर उसे क्या किया? सफल किया।
उसे आशीषित किया, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तुझे आशीष देगा। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? जी हाँ प्रभु, जी हाँ प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब हम उसके वचनों के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष हमें देता है। तो हम अगले वचन में देखेंगे, पतरस अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और उसने अचंभव कार्य उसने अपने आंखों से देखा और महसूस किया, है ना। क्या हम भी अपने परमेश्वर की आज्ञा मानते उसके अचंभव को हम महसूस करेंगे? जी हाँ प्रियो, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है लेकिन हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम उसके विश्वास में कम है। हम बचपन से हम एक मसीह जीवन में जीते वक्त हम क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन हम विश्वास में बहुत कम है। हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो प्रियो, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसकी आज्ञा का पालन, और उसकी आज्ञा बहुत कठिन नहीं है। उसकी आज्ञा बहुत कठिन नहीं है। उसकी आज्ञा सिर्फ यही है जो हर संडे हम ये दोहराते हैं। नियम शास्त्र सिर्फ ये आज्ञा के ऊपर बना हुआ, जो 10 आज्ञा मूसा को परमेश्वर ने दिया है वही 10 आज्ञा हमें पालना है। उसके आप बात देखेंगे कि पतरस के जीवन में उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को। पतरस शिमोन ने उसके अधिकार को देखा, उसके सामर्थ्य को देखा, उसके पावर को देखा, है ना। लूका इसका 5वां अध्याय और 8वां और 9वां पद क्या कहता है? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। देखो प्रियो, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा क्योंकि उसने वो महसूस किया, उसने वो अद्भुत कार्य अपने आंखों से देखा और वो डर के मारे पर प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर गिर पड़ा। हे प्रभु, मेरे पास से चला जा। उसे महसूस हुआ कि मैं पापी हूँ और मेरे पापी जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया और वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर के कहता है कि हे प्रभु, तू चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, है ना। परमेश्वर के अधिकार को उसने पहचान लिया, परमेश्वर के सामर्थ्य को उसने पहचान लिया, परमेश्वर के पावर को उसने पहचान लिया। वो परमेश्वर का अधिकार जो पूरे समुद्र पे है, पूरे सृष्टि पे है। उसने मछुओं को कहा कि एक जगह हो जा और वो जाली में आ चल। उसने वो योना के मछली को भी कहा जो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उस मछली को भी उसने आज्ञा दी कि तीसरे दिन जाके तू उगल दे, योना को बाहर निकल दे। यानी मछलियों को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है। इसीलिए पेतरस उसके सामर्थ्य को देखा है, उसके पावर को देखा है, इसलिए कहता है कि हे प्रभु, यहाँ से तू चला जा। तो भी प्रभु चला जाता है क्या? नहीं प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की योजना उसके प्रति कुछ अलग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना गया है। यहाँ पर हेडलाइन से प्रथम चेलों का बुलाया जाना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया। हम अगले वचन में देखते हैं लूका 5वां और 11वां पद में। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। देखो, और वे नाव को किनारे पर ले आए, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यानी पतरस क्या किया? यीशु मसीह को तो चला जा कहा, लेकिन यीशु मसीह गया क्या? नहीं। यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे साथ चल, है ना। यीशु मसीह की योजना थी कि वो मेरे साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य उसे करवाना था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना, पतरस को चुना, और वो कहता है कि तू मेरे पीछे चल। और तुरंत
वो कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके पीछे चल पड़ा और वे नावों को किनारे पर लगाए और सब कुछ छोड़कर उसे उसके पीछे हो लिया। सब कुछ छोड़ा उसने, सब कुछ, अपना नाव, अपना मछुआरे के जाले सब छोड़ के उसके पीछे चल पड़ा। क्या हम हमारे जीवन में हमारे जो बुरे बातें हैं, बुरे विचार हैं, बुरे आदत है, क्या हम छोड़ते हैं क्या? नहीं प्रियो। हम यहाँ पर बड़े बड़े वचन सुनते हैं, चर्च के नीचे जाते हैं और जो करना है वो हम कर बैठते हैं। डियर सर हमेशा अनाउंस करते हैं नो गुटखा, नो तंबाकू, नो सिगरेट, नो दारू, लेकिन हम मानते हैं क्या? नहीं। जब तक हम सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जब जाते हैं तब हम हमारे पुराने जीवन में आते हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस वैसा नहीं कहा। पतरस अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो चला। क्या हम तैयार हैं क्या उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए? ये आपके लिए और मेरे लिए मौका है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, क्या हम तैयार हैं क्या प्रियो? क्या उसकी आज्ञा मानने के लिए हम तैयार हैं क्या? उसका सामर्थ्य, उसकी पावर देखने के लिए हम तैयार हैं क्या? क्या हम उसके अद्भुत कार्य देखने के लिए हम तैयार हैं क्या? जैसा पतरस यहाँ पर तैयार हो चुका था, वो पल भर भी सोचा नहीं, समझा नहीं, यीशु के पीछे चल पड़ा। तो उसके जीवन में यह अद्भुत कार्य उसने देखा और इसीलिए उसने छोड़ दिया। जो जो बातें हैं वो उसने छोड़ दिया और उसके पीछे चल पड़ा। हम देखते हैं कि हम पुराने जो आदतें हैं हम कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं और हमें अच्छा चाहिए ऐसा लगता है ना? हम कभी ये सोचे हैं क्या प्रियो, ये मेरा एकदम गंदा ड्रेस है, ये गंदा ड्रेस जब तक मैं निकाल नहीं सकूं तब तक मैं अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकता। क्या ऐसा व्यक्ति आपने देखा है क्या गंदे ड्रेस के ऊपर एक अच्छा सा सूट पहना हुआ? नहीं प्रियो, है ना? वो पूरा गंदा ड्रेस पहले निकालता है और अच्छा ड्रेस पहनता है। क्यों? हमें भी वैसा ही करना चाहिए। जो हमारे अंदर जो गंदे बातें हैं, गंदी सोच है, गंदे विचार है, जो गंदे आदतें हैं, वो हमें निकालना है और अच्छा ड्रेस पहनना है जो प्रभु यीशु मसीह हमें पहनाने जा रहा है। क्या हम तैयार हैं क्या प्रियो? हम देखते हैं यीशु और पतरस के बारे में। यीशु मसीह तो पतरस को तो चलने के लिए कहा, लेकिन हम देखते हैं कि वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से ठुकरा दिया और वही पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। हम उसके जीवन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना और उसको साथ में लेके गया। परमेश्वर के साथ था वो। परमेश्वर ने जो अचंभा कार्य करते थे, लंगड़े को पैर दिया, अंधों को आंखें दिया, ये सब कुछ उसने अपने आंखों से देखा है। 2 मछली 5 रोटी उसने इन लोगों को 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया है। इतने अचंभव कार्य उसने अपने हाथों से उन्होंने परोसा है लोगों को, लेकिन वो विश्वास में कमजोर होते गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने 3 बार ठुकरा दिया। जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया तब लोग कहते हैं कि पतरस ये भी उसके साथ था, तो वो डर के मारे मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। उसने 2 बार नहीं 3 बार उसने परमेश्वर को ठुकराया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन में व्यस्त होते जाते हैं, हम उसको भूलने लगते हैं। वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को सूली पर टंगाया गया और तीसरे दिन वो उसको मारा गया और प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। पतरस भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा दिया गया। उसने भूल चुका कि मैं उसके साथ था। पतरस फिर से अपने कामों में लगा रहा, फिर से वो मछुआ पकड़ने के लिए अपने कार्य में चलेगा। हम देखते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों को तीसरी बार दर्शन देते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं?
प्रेरितों के काम इसका योहान इसका 21वां अध्याय 15 और 17 पद, 15 से लेकर 17 पद। भोजन योहान करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। देखो प्रियो, यहाँ पर पतरस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है। अब देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को भूल चुका था। वो फिर से अपने जो बिजनेस था मच्छी पकड़ने का, वो उसमें उलझा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर तीसरी बार दर्शन देता है, कहता है पतरस को क्या कहता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे उत्तर कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चला। उसने फिर से दूसरी बार उसे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने शमौन से कहा कि यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस उदास हुआ और उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और वो कहता है कि क्या मेरे भेड़ों की चरवाई करेगा? यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पतरस के ऊपर एक जिम्मेदारी देता है। वो अपने भेड़ों को चराने के लिए एक वचन लेता है, एक आज्ञा देता है। तो हम देखते हैं पतरस अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चला। वो कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ और मैं तेरे भेड़ों को चराऊंगा, मैं तेरे भेड़ों की सुधि लूंगा। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि कितना अद्भुत कार्य उस शिष्यों ने किया। हमें परमेश्वर कहता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होते समय जब जा रहे थे, तब हमें एक आज्ञा दी, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ सारी सृष्टि में पिता, पुत्र और पवित्र नाम के बपतिस्मा दो और ये सुसमाचार सारे देश में फैला दो। ये हमें एक आज्ञा है। जब हम उसके विश्वासी कहलाते, हम उसके बेटा और बेटी कहलाते, तो हर एक विश्वासियों का ये आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि उसकी सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। क्या हम तैयार हैं उसके कार्य के लिए? जैसा पेत्र यहाँ पर तैयार होता है और वो जिम्मेदारी अपने आप पे लेता है और उसके चरवाहों को चलाने की एक प्रॉमिस वहाँ पर करता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या प्रियो, क्या हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं? क्या हम उसके कार्यों को हम सामने देखते हैं कि पतरस किस प्रकार से परमेश्वर का कार्य करा, किस प्रकार से परमेश्वर का सुसमाचार चौराहे पर रुकते खड़े रह के जोर जोर से चिल्ला के परमेश्वर के जीवित साक्ष्य देते रहा। क्या हमारा कर्तव्य यह नहीं कि हम परमेश्वर की गवाही दें? क्या हम उसके आज्ञा का पालन नहीं करते? क्या हमें करना चाहिए उसके आज्ञा का पालन। हमें वो हर एक विश्वासी बेटा और बेटी को वो कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिता, पुत्र, पवित्र नाम से जो बपतिस्मा लेता है, उसकी ये
गारंटी है कि तुम जाओ, पिता पुत्र पवित्र नाम से उसे बपतिस्मा दो, उसे मेरे नाम की सुसमाचार सुनाओ। क्या हम तैयार हैं? क्या सुसमाचार क्या, यह हमें पता नहीं है। सुसमाचार क्या है प्रियो? सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए इस जगत में आया, मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए कोड़ों की मार सह ली, मेरे लिए अपना पवित्र लहू उस क्रूस पे बहाया, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान सूली पर दिया, मेरे लिए वो अपने मौत के घाट उतरा, मेरे लिए फिर से जी उठा। यही सुसमाचार हमें औरों को बताना है, यही सत्य है, क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और यही सत्य हमें औरों को बताना है, उसकी गवाही देना है। जीवित परमेश्वर की गवाही हमें औरों को देना है। यह जिम्मेदारी मुझ पे और आपके ऊपर है। क्या हम तैयार हैं क्या उसके लिए? हम देखते हैं जब हम उसके कार्य के लिए हम चलते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारे संकट हमारे ऊपर आ पड़ती है, लेकिन हमें डरना नहीं प्रियो, क्योंकि उसका वचन कहता है जब उसके आज्ञा का हम पालन करता है तो वो हमें हमारी सहायता करता है। जब हम उसके आज्ञा का पालन करता है तो वो हमारी हिफाजत करता है। जब हम उसके आज्ञा का पालन करता है तो हर एक मुसीबतों से हमें छुड़ाता है। क्या हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं क्या प्रियो? यह हमें सोचना है। हमारे दिल में हमें ये एक सवाल है कि हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं क्या? हम उसका सुसमाचार सुनाते क्या? हम प्रियो यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े पद लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी के अनुसार हम चलते नहीं, क्योंकि एक वचन कहता है, एक वचन बोलता हूँ आपको, प्रेरितों के काम इसका 20वां अध्याय 28 पद क्या कहता है? प्रेरितों के कार्य इसके 20वां अध्याय 28 पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखो प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण ये वचन है। इसलिए अपनी पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हम अपने आप से कभी अध्यक्ष नहीं हो सकते प्रियो। उसकी बुलाहट को सुनो, उसकी आज्ञा को सुनो। जैसा पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ चल पड़, तो वो चल पड़ा। क्या हमें परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई पड़ती है? यहाँ तो हम झगड़े करते हैं, हम बड़े पोस्ट के लिए हम लड़ाई करते हैं, लेकिन उसकी बुलाहट को हम सुन नहीं पाते। यहाँ पर कहा गया है पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तू परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करे, है ना, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर अपने लहू से हमें मोल लिया है। वो हमें कीमत अदा की है। जब हम एक वस्तु, कुछ मार्केट में हम जाते हैं, कुछ वस्तु पाने के लिए हमें मोल देना पड़ता, कुछ पैसे देना पड़ता। पहले तो धनराशि वगैरह देते थे या खेतों में के अनाज वगैरह देके व्यवहार करते थे। अब हम क्या करते हैं? पैसे देते हैं, मोल लेके हम कुछ भी खरीदते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है। क्या हम उसके खून के, उसके रक्त के हम सहभागी हैं? हाँ प्रियो, क्योंकि हमारे प्रेम के खातिर, हमारे प्यार के खातिर उसने अपना लहू बहाया है। हमें यह समझना चाहिए प्रियो। हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में किस प्रकार से कार्य किया। प्रेरित के काम इसका 5वां अध्याय 12 और 16 पद, 12 से 16 पद। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से
किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। देखो प्रियो, यहाँ पर पतरस अद्भुत कार्य करने लगा। जब हम उसके सामर्थ्य में हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को बहुत याद से वो करते आया है और वो पवित्र आत्मा से भर गया है। लोग तरसते थे कि पतरस की छाप मुझ पे गिरे और मैं चंगाई प्राप्त कर सकूं। ऐसी आशा, ऐसी विश्वास वो लोगों को थी कि पतरस मुझे देखे और मैं तुरंत चंगाई हो जाऊं। यहाँ पर अद्भुत कार्य करा है उसने, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों के खटोलों पर लिटा देते थे। जब पतरस आए तो उसकी छाव ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, पतरस की छाव उस पर पड़े तो वो तुरंत चंगाई होता था। इतना पावर, इतना सामर्थ्य उस पतरस में थी। क्या हम पतरस को जानते हैं प्रियो? वो भी हमारे जैसे एक मछुआरा था, सादा इंसान था। प्रभु यीशु मसीह ने कहां से कहां ले किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचाना, परमेश्वर के पावर को उसने जाना और उसने अपने जीवन में महसूस किया। यही सामर्थ्य वो खुद करने जा रहा है। जब हम परमेश्वर के कार्य करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे मुसीबतें आते थे। इसके जीवन में भी, पतरस के जीवन में भी बहुत सारे मुसीबतें आए। वहां के यहूदी लोगों ने उसे नाकारा है, शास्त्री लोगों ने उसे ठुकरा दिया है, जान से मारने की धमकी दी है उसे। हम देखते हैं तिफनुस को किस प्रकार से मारा गया है। लोगों ने पथराव करके तिफनुस को मार दिया गया। उसी तरह से पतरस को भी मारने का एक षड्यंत्र वो लोगों ने उसे ठहराया गया। वो राजा हेरोदेस कहने जाते थे और कहते थे कि पतरस को भी हम मारेंगे। हम देखते हैं कि पतरस को भी बंदी बनाया गया। हम उसके कार्य को देखते हैं, पतरस के कार्य को। प्रेरितों के काम इसका 12वां अध्याय 1 से कुछ वचन में हम देखते हैं कि पतरस को किस प्रकार से बंदी बनाया गया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया। प्रेरित के कार्य इसका 12वां अध्याय 1 से कुछ वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों की 4 पहरों में रखा, उस विचार से कि वह फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखो प्रिय, यहाँ पर हेरोदेस राजा एक हुक्म दिया कि जो पतरस के लोग थे, जो चेले थे, उसे पकड़ने के लिए, और पतरस को भी वहां पर पकड़ाया गया। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया। यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया। वो जीवित प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो हेरोदेस राजा ने क्या किया? याकूब को तलवार से मार डाला। और वो शिष्य लोगों में डर की भावना उत्पन्न हुई। वो डर के मारे इधर भीतर हो गए, 9-2-11 हो गए। वो इधर उधर भागने लगे। आसान नहीं हो प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना, प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता सुनाना आसान नहीं है। हम महाराष्ट्र में रहते, महाराष्ट्र हमारा बहुत अच्छा है, और नांदेड़ में रहते, नांदेड़ बहुत अच्छा है। उस प्रांत में जाके देखो, जो ईसाई लोगों को तकलीफ दिया करता है, ईसाई लोगों को मारा दिया जाता है, उसे गाड़ा दिया जाता है। 2000 में हम देखते हैं, 2000 में देखते हैं कि जो बीजेपी सरकार थी उस समय यूपी और एमपी में बहुत सारे सेवकों को मारा दिया गया, चर्चेस जला दिया गया। आसान नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, उसकी सुवार्ता सुनाने के लिए आसान नहीं है। उस वक्त भी ऐसा ही था। हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़ाया और उसे जान से मारने की कोशिश की। उसने याकूब को तलवार से मार दिया गया। कैसा माहौल था उस वक्त, कैसी डर थी। डर के मारे कलीसिया प्रार्थना करती थी। एक चित्त होके, इकट्ठा होके कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करती थी। क्या हम एक चित्त होते, हम अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है प्रियो। हमारे सेवक जो होते हैं, पास्टर जो होते हैं, जो सुवार्तिक जो होते हैं, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बेटों के लिए, हमारे अपने जन के लिए वो प्रार्थना करते हैं। हर वक्त, हर समय, हर जगह वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हम उन सेवक के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? यहाँ पर कलीसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना करती है, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। क्या हम कलीसिया मिलके हम परमेश्वर के सेवका के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रियो। हम देखते हैं कि पतरस की छुटकारा यहाँ पर किस प्रकार से हुआ। जब पतरस, हम हेरोदेस उसने लोगों को सामने लाने को था, उसी रात पतरस जो जंजीरों से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में से सो रहा था, और पहरुपे द्वार पर बंदी गृह से रखवाली करते थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। जब पतरस को बंदी किया और उसको 4 पहरेदार करके उसको एक अंदर कोठरी में रखा गया। और परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देखते हैं। जब परमेश्वर के सेवकाई को तकलीफ होती है तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। वहां पर परमेश्वर का दूत आया और पतरस के छाती पे मारते हुए कहा, उठ खड़ा हो, और वह तुरंत खड़ा हो चुका। पतरस उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि अपनी कमर बांध। कमर बांध इसका मतलब होता है कि अब तू तैयार हो, उसके प्रचार के लिए, उसके कार्य के लिए तैयार हो। और वो अपनी कमर बांधता है और वो बाहर चल पड़ता है। एक पहरा हुआ, वहां पर 4 सैनिक थे, वहां से वो आगे चलता है। दूसरा पहरा हुआ, वहां पर 4 सैनिक थे। कोई सैनिक कुछ कर नहीं सकी। वो पूरा पार करते करते वो गली से बाहर निकल गए, गांव के बाहर निकल गए। तब पतरस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पतरस कहता था कि मैं कुछ स्वप्न देख रहा हूं, मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं कुछ दृष्टांत देख रहा हूं, वो ऐसा कहता है। लेकिन वो जब गांव के बाहर जाता है, स्वर्गदूत उसे छोड़ के चला जाता है, तब उसे महसूस होता है कि मैं बाहर आ चुका हूं, मैं परमेश्वर के कार्य को जान चुका हूं। तब वो देखता है कि सच में मैं ख्वाब में नहीं हूं, मैं दृष्टांत नहीं देख रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने मुझे स्वतंत्र किया, बंदी में से स्वतंत्र किया है। यही कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर अपने सेवकों को मुसीबत में नहीं डालता, हर बातों से उसे छुटकारा करता है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करते हैं क्या? पतरस के जीवन में यही है कि पतरस ने किस प्रकार से कार्य किया। हम देखते हैं अंत में पतरस की मौत किस प्रकार से हुई। कोई जानता है कि पतरस की मौत किस प्रकार से हुई?
पतरस को क्रूस पर चढ़ाया दिया गया। पतरस को क्रूस पर, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर टंगा दिया गया, उसी प्रकार पतरस को भी वैसा ही किया। लेकिन पतरस कहता है कि मैं उस योग्य नहीं, मेरे प्रभु के योग्य नहीं कि मैं ऐसी मौत मरूं। मुझे क्या करो, उल्टा टंगा दो। क्रूस को उल्टा टंगा के उसकी मौत उसके ऊपर हो चुकी। यानी पतरस कहता है कि मैं उस योग्य नहीं कि मेरे प्रभु के समान मैं मरूं। इतना महत्व अपने जीवन में पतरस देता था। क्या हमें पतरस के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीखना चाहिए पतरस के जीवन से, जो पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने उसे चुना और उससे अपना कार्य पूरा किया। क्या हमें परमेश्वर आवाज देता है? क्या उसके कार्य के लिए हम तैयार हैं? क्या उसके आवाज को हम सुने? इसलिए प्रियो, हम उसके मुताबिक हम चलने की कोशिश करें। जब हम उसके मुताबिक चलते हैं तो हमें वो शिरोमणि करता है ना। कल हम देखें, मैडम ने इतने अच्छे सुंदर वचन से हमें गाइड किया है, बहुत अच्छे। क्योंकि हम देखते हैं जब हम उसके कार्य को नहीं करते तो मरे हुए मुर्दे के समान हमें कहा गया है। याकूब इसके अध्याय में कहा गया है, तुम कार्य नहीं करते तुम उस मुर्दे के समान है जो कृति नहीं करता। जो कृती करत नाही ते मेलेल्या मुर्द्याप्रमाणे आहे असं म्हटलं गेलं आहे तिथे। तो हम तो जीवित हैं, हम जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए या हमें समझना चाहिए। हम उसके वचनों में जाए, हम देखते हैं कि उसका वचन, हम उसकी आज्ञा बहुत भारी नहीं है। हरदम उसके आज्ञा के अनुसार चलने की हम चौकसी करें। जब हम उसके आज्ञा का पालन करेंगे तो वाकई पर प्रभु यीशु मसीह हमें शिरोमणि करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, हमें सफलता देगा। तो आओ प्रियो, हम इस वचन को ध्यान में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें आपने बात किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम उस पतरस के समान होए, हम उसके समान हम कार्य करें प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आज्ञा के अनुसार हमें चलने की हमें शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु जी। जो कुछ आज मैंने यहाँ पर किया प्रभु जी, आपका वचन हम बांटने के लिए मैं जो आज प्रयास किया हूँ प्रभु जी, वो समझने के लिए हमें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु जी। उसके अनुसार हम चलने की चौकसी करें, ऐसा तो हमें दीजिए प्रभु जी। क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से अधिक देने वाला पिता आप ही। इसलिए छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पास्टर कमेटी का और डीएस सर का। उन्होंने मुझे मौका दिया और परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए अवसर दिया। इसलिए मैं डीएस सर का और कमेटी का और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। भाई का भी धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय हमारे लिए परमेश्वर